हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल केमिस्ट्री के ऊपर। मेरा नाम है असद ख़ान, लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आप ना लेवाई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने हमने डॉट इन क्रॉस मॉडल से ना हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत मैं पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हमें बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना हम अगर आपको CH4 की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि यार कार्बन के ना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस किस्म की ना उसको हम डॉट इन क्रॉस से शो करते थे। और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग होती थी किस चीज़ की, एटम की आपस में इस किस्म की शेयरिंग होती थी, जिससे ना कोवलेंट बॉन्ड की फार्मेशन होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप ना अगर वो थ्योरी पढ़ चुके हैं कि यार नहीं, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि यार ये सेंट्रल एटम जो होता है ना, ये इनको थोड़ी सी ना रियायत दी गई है कि ना यार ये जो है ना ये थोड़ा सा अपने शेल को ना ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी ये ऑक्टेट को ना डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रखने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये भी इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन डिटेल से ये चीज़ें भी बताऊंगा कि है ना ये सेंट्रल एटम क्यों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर सिंपल आपको ना थोड़ा सा रिलेट करने के लिए VBT को और लेवाई स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना इनकी शेयरिंग हुई पड़ी है इस किस्म की। तो ये जो शेयरिंग है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनों की जो कि लेवाइज ने हमें दी है, ये है ना हमें ना तो शेप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मालिक्यूल की, और ना मालिक्यूल की किसी भी ज्योमेट्री की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी CH4 की एग्जांपल करते हैं कि यार ये हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है इस किस्म की, और इनका जो ना वो एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री का होता है, और ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये सारी बातें लेवाई स्ट्रक्चर हमें नहीं प्रूफ करके दे रहा था स्टूडेंट्स। उसके अंदर कुछ जो है ना वो ड्रॉबैक्स थे उसके, जिसको लेके ना VBT हमारे पास आई, और VBT ने उससे कदरे बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, VBT ही आपको बेहतरीन किस्म की क्या इन्फॉर्मेशन देती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप्स की, और इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स कि ये बॉन्ड्स बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग हुई पड़ी है एक्चुअल में कैसे शेयर होते हैं, किस तरह ये एक दूसरे के साथ ये ना ये इनकी अटैचमेंट है। ये तो हमने जस्ट वैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये तीनों चारों बातों आपको ना VBT थ्योरी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स। तो ये थ्योरी जो है ना हमें, इसके अलावा ये आपको पाई बॉन्ड्स की, सिग्मा बॉन्ड्स की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना VBT आपको प्रूफ करके दे रही है स्टूडेंट। इंशाल्लाह 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों के ऊपर आता हूँ मैं। ये थ्योरी हमें ना पॉलिंग एंड स्लेटर ने आपको इंट्रोड्यूस कराई है, और इसकी जो मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इस एक एक पॉइंट को ना मैं आपको क्लियर भी करता चलूँगा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ इसको नोट कर रखा है ताकि आसानी से इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें और हम अपना टाइम बचा सकें, क्योंकि एक एक को अगर मैं बना बना के यहाँ पर लिखता रहूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख रखे हैं ताकि इसको आप फ़ौरन से स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर हम आसानी से एक्सप्लेनेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर पढ़ाना और यूट्यूब चैनल के ऊपर बताना, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। यहाँ पर टाइम को थोड़ा सा लिमिटेड रख के ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो दैट्स वाई मैं नई नई चीज़ों को कुछ पेज के ऊपर आप लोगों के लिए आसानी के लिए स्टूडेंट्स लिखती है, बाकी इसका कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका कोई गलत मतलब ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इसका जो पहला पॉइंट है कि यार बॉन्ड फार्मेशन में ना, जैसे मैंने कहा यार ये बॉन्ड फार्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यार बॉन्ड फार्मेशन में क्या होता है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स। इसको ना मैं अगर आपको एक एग्जांपल से भी साथ साथ में बताता चलूँ तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे ना फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा मॉलिक्यूल H2 की एग्जांपल लेते हैं। H2 में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप लेवाई स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो यार एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का ये शेयर करते हैं, और इससे ना क्या बनता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमारे पास।
लेकिन यहाँ पर उसने एक डिफरेंट बात कर दी है स्टूडेंट्स आपको, एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। तो ये कैसे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, कैसे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का अगर आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी 1s1 होती है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अगर आपने मेरा कोई लेक्चर देखना हो तो स्टूडेंट्स मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई है। आसानी से किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हमारे पास 1s1 है। इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, यानी ये हाफ फील्ड है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी फर्दर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने एक दूसरा हाइड्रोजन भी ले लिया इसी किस्म का, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका भी 1s1, इसका भी 1s1, तो ना इसको अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इस ऑर्बिटल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि यार इनकी जो स्पिन होते हैं ना, ये भी अपोजिट होने चाहिए अगर इन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है। तो इस पर आते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि रिपल्शन क्रिएट हो सकती है, अपोजिट स्पिन मस्ट है स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल एस हमारे पास क्या होता है, ये एस स्टैंड फॉर शार्प, लेकिन ये किस शक्ल में होता है इसमें, ये हमारे पास स्फेरिकल शक्ल में होता है। ये ना एस से ओवरलैप करते हैं स्टूडेंट्स, एस से एक दूसरे के ऊपर हेड ऑन ओवरलैप ये करते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता चलूँगा, इनका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक ऐसा, तो ये इस किस्म की ये बॉन्ड फार्मेशन स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो बताया कि यार ये देखें ना, ये ऑर्बिटल असल में बॉन्ड फार्मेशन में इसे ले रहे हैं, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेवाइज ने नहीं दी। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फार्मेशन स्टूडेंट्स। इसका दूसरा पॉइंट है कि यार सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड फार्मेशन में, यानी अगर यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट है तो वो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जैसे आप हीलियम के अंदर उसका क्या होता है, 1s2 होता है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो मोस्टली वो बॉन्ड फार्मेशन में नहीं लेते, 0 ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन इन एटॉमिक ऑर्बिटल विल फॉर्म बॉन्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पर बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन इनका जो स्पिन होता है स्टूडेंट्स, ये भी अपोजिट होना चाहिए अगर इन्होंने बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेना है, तो अदरवाइज बॉन्ड फार्मेशन नहीं हो पाएगी। इसकी बेसिक रीज़न आगे आ रही है कि कैसे ये होता है। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फार्मेशन। अगर ये ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा घुसी हुई होगी, जितनी ज़्यादा बड़ा ओवरलैप करेगा, ये जितने ज़्यादा जैसे ना ये जितना अच्छे से ये इंटर होंगे, ओवरलैप करेंगे, उतनी अच्छी सी बॉन्ड फार्मेशन और मजबूत बॉन्ड फार्मेशन हो पाएगी स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि जितना ओवरलैपिंग एरिया ये ज़्यादा करेंगे, जिस तरह ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसके में अगर ऐसी एग्जांपल लेंगे ना, किसी को आप 2 उंगलियों वाला हाथ मिलाएं तो वो कितना मजबूत होगा, या उसको अगर आप ऐसे मिलाएं तो कैसे मजबूती से वो बॉन्ड बन पाएगा स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल यही फिनोमेना है कि अगर ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होगा तो बॉन्ड फार्मेशन स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और अगर आपका ओवरलैपिंग एरिया कम है तो बॉन्ड फार्मेशन वीक होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज़ है 5वां पॉइंट कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज़ इक्वल टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड बॉन्ड फार्मेशन। यार जितने भी आपके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जितने वो होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। जितने हाफ फील्ड, अगर 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल रहे हैं आपस में तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यानी ये आपको बताना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड जो होंगे वो डिपेंड करते हैं कि कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। छठा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइमेट्री और साइन विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सेस। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जी समझने वाली चीज़ है कि यार ये जो ऑर्बिटल ना आपस में ओवरलैप कर रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनकी जो ना बिल्कुल ये जो एक्सेस है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने, यानी इनकी जो ओरिएंटेशन है ना, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ना, अब आगे इंशाल्लाह एक एग्जांपलों से ये सारी चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएंगी। यानी अगर एक ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो ये बॉन्ड फार्मेशन में इनका बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इनकी साइमेट्री सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि उनकी बॉन्ड फार्मेशन हो सके। ये तो कहीं से भी बॉन्ड बना सकता है स्टूडेंट्स, इनकी तो
डायरेक्शन ही सही नहीं है, यानी ये ना यहाँ पर भी आके बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी जो ना ये ऐसा ओवरलैप कर सकते हैं, कहीं से भी ना ये सेम बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये स्फेरिकल है स्टूडेंट्स, सर्कुलर है। जबकि यहाँ पर अगर डंबल शेप में देखें, जब हम पी ऑर्बिटल की एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा, तो ये ना ये इनकी ओरिएंटेशन अगर ये एक दूसरे के साइड वाइज होंगे तो अच्छा सा ओवरलैप करेगा, या हेड टू हेड ओवरलैप होंगे तो अच्छा सा ओवरलैप का। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और जो मैं अहम पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये बिहेव करते हैं वेव लाइक। क्या? इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा काम का पॉइंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ना वेव मूव करती है, साउंड वेव्स है या इलेक्ट्रिक वेव्स है स्टूडेंट, इस किस्म के ना ये वेव मूव, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही वेव मूव करती है। ये इंशाल्लाह आगे ना फिजिक्स के अंदर ये आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा जब आप इंशाल्लाह डी ब्रागले वेव इक्वेशन पढ़ोगे या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह आपको ये आइंस्टाइन इक्वेशंस को इनको दो को मिला के ना आपको बताया जाएगा कि यार इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ना यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ कि यार ना अगर आप लोगों ने वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस क्या होती है? जब दो वेव्स ना आपस में इंटरफेयर करती है, अगर इनका फेज डिफरेंस ना हो स्टूडेंट्स, यानी दो वेव अगर एक ही तरह के ये आ रहे हैं ना, तो ये दो वेव अगर एक ही तरह के आ रहे हैं तो आगे जो वेव बनेगी ना वो बिल्कुल क्या हो जाती है, अगर वो वेव ना आपस में मिल जाए तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। यानी अगर दो वेव ऐसे आपस में मिलती हैं तो उससे क्या होगी, एक उससे बड़ी वेव क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स। यानी उनका अगर फेज डिफरेंस सेम है, अगर उनका एंगल सेम है तो यानी तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। और अगर उनका फेज डिफरेंस डिफरेंट है, यानी एक वेव तो इधर से आ रही है लेकिन दूसरी इधर से आ रही है स्टूडेंट, यानी अपोजिट तरीके से इस तरह आ रही है इस तरीके से, तो वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, ज़ाहिर कर देते हैं, जिससे ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वेव सही प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, एम्पलीट्यूड उनका कम रह जाता है। यहाँ पर जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक मूव करते हैं तो अगर आप इसको पॉजिटिव साइन ले लें, इस वाले को हम नेगेटिव साइन ले लें, यानी ये जो है ना हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं, तो ये ना इसका अगर आप पॉजिटिव लें, इसको नेगेटिव ले लें इस तरह, फिर इसका पॉजिटिव ले लें, तो ये जो पोर्शन आपस में मिलेंगे ना तो यही ना ऑर्बिटल फॉर्मेशन में हिस्सा ले पाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, एक दूसरा भी, तो अगर इनके दोनों साइन, इसका भी ये पॉजिटिव और इसका भी ये पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड फार्मेशन कर पाएंगे, ये बॉन्ड फार्मेशन इनकी हो पाएगी स्टूडेंट्स आसानी से। लेकिन अगर इनके अपोजिट स्पिन होंगे, ये कि ना बॉन्ड फार्मेशन हो जाएगी इनकी, बॉन्ड फार्मेशन विल टेक्स प्लेस स्टूडेंट्स अगर इनके सेम साइन आपस में मिलेंगे, सेम साइमेट्री होगी, बॉन्ड फार्मेशन विल अकर। और अगर इनके सेम साइन नहीं मिल रहे, फॉर एग्जांपल अगर एक का पॉजिटिव है स्टूडेंट्स और दूसरे का क्या है नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो नो बॉन्ड फार्मेशन, इसमें क्या होगा, नो बॉन्ड फार्मेशन, बॉन्ड नहीं बन पाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फार्मेशन नहीं बन पाएगी। तो ये इसके जो मेन कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल से ना मैं आपको एक चीज़ें बताता चलूँगा, आपको सारा क्लियर होते जाएंगी। इसके अलावा जो सातवां जो इसका अहम पॉइंट्स है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर देयर। एक हमारे पास होती है एक्सियल ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप, जिससे ना आपके सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, जितने भी आपके पास एटम्स के अंदर जो पहला बॉन्ड बनता है या जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, जितने भी आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज़ है वो पैरेलल ओवरलैप है या साइड वाइज ओवरलैप है। जैसे ये पेन ना साइडों से मिल रहे हैं, ये क्या है, साइडों से मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो ओवरलैप है ये ना पैरेलल ओवरलैप है। और ये जो है ना ये हेड टू हेड ओवरलैप है। हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप जो होती है इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होती है। लेकिन अगर जो भी साइड वाइज ओवरलैप होती है, यानी ये इधर से और ना यहाँ से जब मिलते हैं इस किस्म के, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लें तो ये ज़्यादा आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, ये दिस वन, ये ना एस से और ना, और इसको ना फॉर एग्ज़ाम्पल ना ये एस से, बढ़िया जी, कैसे बन गए। अच्छा ना ये जो ना यहाँ पर जो ना ये देखें ना ये ओवरलैपिंग जो स्टूडेंट्स देखें ना यहाँ पर ये ना साइडों से मिल रहे हैं, इस किस्म के ये साइड से मिल रहे हैं। तो ना ये जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं इसको हम कहते हैं
पैरेलल ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप, इसको हम लेटरल ओवरलैप भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि यार सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन या हेड ऑन ओवरलैप कौन से कहाँ पर होते हैं और पैरेलल ओवरलैप कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स। इसको ना एक दो एग्जांपल से हमेशा याद रखना। सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ पर बनता है, सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ बनते हैं स्टूडेंट्स, ये बनते हैं हमेशा जब भी आपका एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं दो एटमों के। इसी तरह एस और पी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके अलावा एक पी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन से भी स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड बनता है। और याद रखना पाई बॉन्ड उस टाइम तक नहीं बन सकता जब तक आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा स्टूडेंट। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा पाई बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। और याद रखना सिग्मा बॉन्ड्स जो है ना हमेशा हेड ऑन ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप ही करते हैं स्टूडेंट्स। इनकी ओरिएंटेशन ही ऐसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ना हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो अभी हाइड्रोजन की एग्ज़ाम्पल आपने देख लिया है जिसमें ना एस ओवरलैप की एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखे, एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैप मिलते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। हम ना एक sp ओवरलैप्स की एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास एक साइड पे तो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसको हम ना 1s1 लिखते हैं। इसी तरह क्लोरीन यानी HCl की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ या HF की एग्ज़ाम्पल आप भी ले सकते हैं ना। इससे ना ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्पल है, लेकिन जस्ट आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स 17 होता है। इसका ना 1s2 2s2 इसी तरह 2p क्या 6 एंड 3s2 एंड 3p 5 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने 2 and 2 4 6 10 12 and 5 17। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि वैलेंस शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे लिखें कि यार ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है, तो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही स्टूडेंट्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। किस फार्मूले से, 2n² के फार्मूले से। यहाँ पर जो भी शेल है आपका उसमें आप पुट करें, 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, एंड 4 को 2 से 8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएंगे। स्टूडेंट्स इंतहाई बेसिक लेवल से इसलिए जा रहा हूँ ताकि ना जिन लोगों ने पिछले वीडियोज़ मेरे नहीं देखे तो वो भी ना यहाँ पर उनको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते चलें। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 are 10 और तो 8 2 10 और ना 7 17। अभी ना ये वाला जो है ना ये दिस वन ये ना बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले पाएंगे। अब मोस्टली ना चूँकि ऑक्टेट एंड डुप्लेट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ चुके तो इसको ना यार एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको ना फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं, तब ये तो स्टेबल हो जाएगा नोबल गैसेस की तरह। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से समझना चाहें कि यार इसका ये आखिरी बैलेंस शेल ये वाला है स्टूडेंट्स, ये वाला दिस वन, तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आप देख रहे हैं 3s वाला। इसी तरह अगर आप p वाले को देखें तो यार इसमें 5 हैं चूँकि, तो यार इसमें कितने आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देख लें चूँकि आप VBT पढ़ रहे हैं कि यार उसमें ना ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन, ओनली जो हाफ फील्ड होती है ना वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये वाला ऑर्बिटल जो है ना ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको px कह लो, इसको py कह लो और इसको आप pz कहते हैं। p के फर्दर 3 ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बता चुके हैं, बार बार बताऊँगा तो जी कन्फ्यूज़ हो जाओगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, अब ना इनको हम ना ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल ना एक साइड पे आप देख लेना कि यार इसके अगर आप ऐसे बनाएं यहाँ पर क्लोरीन के, तो चूँकि p के 3 होते हैं ना, ये उसका इस किस्म का, ये अगर आपका px है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर एग्जांपल क्या है py ऑर्बिटल है, तो इनमें से ना एक तो हमारे पास क्या होता है pz ऑर्बिटल होता है। क्या होता है p। अब फॉर एग्जांपल ये भी आपके पास फिल है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में चलेगा। इसी तरह ये वाला भी ना आपका इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में चलेगा क्योंकि ये फील है। तो एस ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेगा, एस ऑर्बिटल स्टूडेंट्स ये वाला इस वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। इस किस्म का ये बॉन्ड बनेगा, एक साइड पे इसका न्यूक्लियर, इस साइड पे उसका, तो ना ये इस तरह के से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे।
और हमेशा ना ये इनकी जो ना ये किसी से भी ये बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ना सबकी एनर्जी सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ना मैंने इसमें पुट कर दिया, आप इस px के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन सबकी सेम ही रहेगी स्टूडेंट्स। ये ना जिससे भी ना ये स्फेरिकल वाला जिससे भी बॉन्ड बनाएगा तो शेप उनकी सेम रहेगी। आप इसको ना घुमा करके ऐसे भी रख सकते हैं किसी भी तरीके से ना, ये आप ना इसको आप हमेशा इसकी लीनियर शेप ही बनेगी और हेड ऑन ओवरलैप ही ये करेगा। तो ये तो ना इस तरीके से ना ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाता है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये और उनकी ओवरलैपिंग होती है। तो ये था इसका sp ओवरलैप। ये कौन सा ओवरलैप था? sp ओवरलैप। इसी तरह एक pp ओवरलैप से भी आता है, यानी फॉर एग्जांपल pp ओवरलैप में अगर आप इसी मॉलिक्यूल को भी ले लें, क्लोरीन Cl2 को अगर आप इसी इसका मॉलिक्यूल ले लें, यानी फॉर एग्जांपल इसको हम अगर ऐसे बनाएं, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ले लें स्टूडेंट्स, तो इसमें pp ओवरलैप और इसमें तमाम हमेशा चूँकि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं। फॉर एग्जांपल ना हम pp ओवरलैप की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कैसे p ओवरलैप, अच्छा जी Cl2 का मॉलिक्यूल, अभी हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर चुके हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है स्टूडेंट्स? 17 होता है, सॉरी ना 17 होता है। तो ये कैसे बनेगा? 1s2 2s2 2p 6 3s 2 एंड 3p 5। तो अभी ना हमने कहा कि यार इसमें ना एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं ना, इसके अंदर एक ही है। इसी तरह अगर दूसरा क्लोरीन होगा उसके भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे, उसके भी क्या होंगे? ऐसे ही तो होंगे, और कैसे होंगे? इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि हमेशा ना अपोजिट स्पिन वाले ही ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन लेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। आप ना ये 2 क्लोरीन आपस में इस किस्म की बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, एक का भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे का भी हाफ फील्ड। तो इस तरीके से ना फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइड पे ना ये वाला क्लोरीन है आपका, तो दूसरी साइड में भी उसका ना हाफ फील्ड वाला इस किस्म का क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैप करेंगे। इनके दोनों पॉजिटिव साइंस होंगे, ये तो बता चुका हूँ, साइमेट्री इनकी सेम होती है, एक इलेक्ट्रॉन उसका और एक इसका। तो इस तरीके से ना ये स्टूडेंट्स हमारे पास pp ओवरलैप की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और इससे भी जो ना क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में ना हमेशा सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा, जो कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे स्टूडेंट्स। अब ना हम थोड़ी सी पाई बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। कहीं पर भी आपको किसी पॉइंट पर समझ नहीं होती, लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ भी आपकी जहाँ पर भी आपको कोई मसला हो तो वो भी इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको ना वक्त की शॉर्टिंग के लिहाज से ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। नाइट्रोजन की अगर एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की बड़ी बेस्ट एग्जांपल है pp ओवरलैप इसके अंदर होता है, और इसमें हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। pp ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन इसके अलावा pp ही ओवरलैप से ही आप पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे होता है स्टूडेंट्स? पाई बॉन्ड आप पढ़ चुके जिसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज या लैटरल ओवरलैप। अब ना N2 की एग्जांपल आप ले लें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है स्टूडेंट्स। ये आपका 1s2 हो जाएगा, ये आपका 2s2 हो जाएगा, इसी तरह ये ना आपका 2p 2 and 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 4। अब मैं चूँकि बता चुका हूँ कि यार वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, तो इनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, अगर ये तो कंप्लीट है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन अगर आप p वाले को इस तरह बनाएं स्टूडेंट्स, तो चूँकि 4 हैं तो 2 आप इधर डाल दें, एक इधर डाल दें और एक ऐसे। देख लें 2 हाफ फील्ड हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, सॉरी ये तो 4 यहाँ पर, तो 4 से तो ये कितने हो जाएंगे? 2 and 2 + 4, तो 4 इधर ऐड करेंगे तो फिर तो 8 हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर 3 होते हैं, ये ना सॉरी यहाँ पर ना 3 होते हैं स्टूडेंट। ऐसे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है, तो ये 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में ले सकते। इसी तरह चूँकि N2 है तो दूसरा भी नाइट्रोजन ही होगा, उसकी ना बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ऐसे ही करेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे। 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उसके, और ना उसके ना चूँकि अपोजिट हमने स्पिन लेने होंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ना बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। अब ये कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स? चूँकि p ऑर्बिटल है तो इसको ना अगर हम ऐसे बना लें थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। p ना 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नाइट्रोजन इधर है, तो एक इसका ये वाला बॉन्ड जिसको हम py कह लें, एक इसका ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट्स, और एक इसका ना ये जो ना pz होता है इस किस्म का। अगर आप इसको ऐसे बना लें स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है आपका? ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये px है,
ये आपका पी वाई है और ये आपका पी जेड ऑर्बिटल है। इसी तरह दूसरा जो आपके पास नाइट्रोजन है वो भी इस किस्म की है ना, ये उसका पी एक्स हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा पी वाई हो जाएगा, ये आपका पी एक्स है स्टूडेंट्स ये वाला इस नाइट्रोजन का, और ये वाला जो स्टूडेंट्स है ना ये उनका पी जेड ऑर्बिटल। अब सॉरी मैं ना यहाँ पे स्ट्रक्चर ज़रा बेहतरीन डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि टाइम की शार्टिंग की वजह से ना आप इसको आसानी से खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ना इसको ना अगर आप यहाँ पर ओवरलैप करें स्टूडेंट्स तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी यहाँ पर ना, एक तो इससे ना आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर भी हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि ना आपको आसानी से मिल पाए। तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक तो ना ये बॉन्ड यहाँ पर ना इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, इसको हम पी पी ओवरलैप कहते हैं। देख लें स्टूडेंट्स पी एक्स है एक साइड पे, दूसरी साइड का भी पी एक्स ओवरलैप हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसको देख लें तो ये वाला बॉन्ड चूँकि इसको ना कहीं पर भी सही एग्जैक्ट तरीके से नहीं दिखाया तो हम इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये एक पाई बॉन्ड बन गया जी, किससे पी वाई एंड पी वाई ओवरलैप से। इसी तरह चूँकि ये भी तो हाफ फील्ड है स्टूडेंट्स ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड भी स्टूडेंट्स ऐसे ही ओवरलैप करें। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ज़रा शो करें तो ये ना ज़रा आसानी से आपको ये देखें ना, ये पी जेड और ये वाला पी जेड स्टूडेंट्स, ये वाला पी जेड और स्टूडेंट्स ये वाला पी जेड्स, तो ये जब ऐसे मिलेंगे आपके पास तो ये कौन सी ओवरलैप है, ये पी जेड एंड पी जेड ओवरलैप। तो देखें दो पी ओवरलैप हो रही हैं जिससे ना ये वाले जो साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी ऐसे ओवरलैप करें। अभी जो मैंने बताया स्टूडेंट्स अगर ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो इससे कौन से बॉन्ड क्रिएट होंगे स्टूडेंट्स, चूँकि दो बॉन्ड आपके ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। देख लें एक ये पी वाई वाला और दूसरा पी जेड वाला, तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर लें तो आपके पास दो बॉन्ड पाई बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे, ये ऐसे, एक तो सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स इस किस्म का और दो जो होंगे स्टूडेंट्स वो आपके क्या होंगे, आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो था सारा का सारा पी एंड ये पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स के हवाले से। अब एक बात मतलब कि यार बता चुका हूँ कि ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि ये बिल्कुल इनकी जो ना ओरिएंटेशन है ये बिल्कुल इनके बिल्कुल न्यूक्लियाई के आप बिल्कुल आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियाई के बिल्कुल अपोजिट सामने जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी ये मजबूत बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियाई के जो न्यूक्लियाई है ना एटम के, ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींच पाएंगे जिससे ये बॉन्ड बहुत मजबूत होगा स्टूडेंट्स। जबकि दूसरे इनको देखें ये साइड से मिल रहे हैं तो ये साइड से इतनी मजबूती से ओवरलैपिंग इनकी नहीं हो पाती जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से एक दूसरी चीज़ कर रही है कि बॉन्ड एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स या उन ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होगी जो कि ज़्यादा ग्रेटर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड्स की। तकरीबन सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी 80 किलो जूल पर मोल है, जबकि पाई बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो 65 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है। इसका अपोजिट भी आप बना सकते हैं कि किसी जो भी बॉन्ड होता है जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले तो जितनी बॉन्ड एनर्जी उससे रिलीज़ होती है वो भी उसकी बॉन्ड एनर्जी की। लेकिन यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लें कि ब्रेक करने के लिए अगर आप इसको एनर्जी लगाएंगे, यानी इनको अगर आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको 65 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो आपको 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक के लिए मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच।